हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। इट्स मी हियर लीजून एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट बैटल ऑफ प्लासी। तो क्या हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, एंड ये जो बैटल हुआ था उसको बैटल ऑफ प्लासी के नाम पे क्यों जाना जाता है। तो सबसे पहले इसका मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। प्लासी एक जगह का नाम है जहाँ पे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हमारे जो मुगल्स थे उनका वहाँ पे फाइटिंग हुआ था। ओके, जो सिराज उद्दौला थे उनके साथ फाइटिंग हुआ था एंड फिर सिराज उद्दौला डिफीट कर जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये बैटल ऑफ प्लासी एक मेन रीज़न था, मल्टीविटामिन था, जिन्होंने की और पावरफुल बना दिया किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो प्लासी है वो एक जगह का नाम है जहाँ पे कि ये बैटल हुआ था। एंड प्लासी उस जगह का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पे पलास के फूल बहुत ज़्यादा होते थे। पलास के फूल तो आप जानते ही होंगे, रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं जो कि होली के रंगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, तो इसीलिए वो जगह का नाम प्लासी था। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। British East India Company had set up many factories in सूरत, मुंबई, कोलकाता एंड मुंबई। तो हमें पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए आई थी एंड फिर धीरे धीरे वो टेरिटोरीज़ को अपने हक में करने लगी। तो वो अपने फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ बैठाई थी, सूरत में, ओके, मुंबई, कोलकाता, ये सब जगह में वो बैठाई थी। Because when Britishers came to India in 1717, one of the Mughal emperor named Farooq Siyar had an incurable disease, which was diagnosed by one of the British doctor William Hamilton and was completely cured. तो जब मुगल्स आए यहाँ पे तो फारूक सियर वो एक एम्परर थे, मुगल एम्परर थे। तो उनको एक बहुत ही भयानक बीमारी हुआ था जो कि इनक्योरेबल था, कभी भी क्योर नहीं हो सकता है। लेकिन ब्रिटेन के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था विलियम हैमिल्टन। तो वो क्या करते हैं, वो उनका डिजीज़ को कम्प्लीटली मेडिसिन दे के क्योर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, फारूक सियर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो कुछ इनाम देने के लिए सोचते हैं। ओके, ब्रिटिशर्स को कुछ इनाम देने के लिए सोचते हैं। बाय दिस फारूक सियार वॉज वेरी हैप्पी एंड गिफ्टेड द ब्रिटिशर्स विद अ ड्यूटी फ्री ट्रेड इन इंडिया। तो जैसे कि वो मुगल एम्परर थे, वहाँ के रूलर थे फारूक सियार, तो वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को अलाउ कर देते हैं कि आप जो यहाँ पे अपने फैक्ट्रीज को सेटअप किए हो, आप यहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको कोई भी टैक्स प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, जिसे कि हम दस्तक भी बोलते हैं। ओके, जो टैक्स देते थे उसको दस्तक बोलते हैं। तो आपको दस्तक नहीं देना पड़ेगा, आप ड्यूटी फ्री ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। Which means Britishers were allowed to continue their business with tax-free trade or without paying dastak to the Bengal government. This became a golden chance for the East India Company and they started fortification with means of constructing of forts and duty-free trade in Mughal Emperor. तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो गया किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। तो इसका फ़ायदा उठा के उन्होंने क्या क्या ज़बरदस्त अपना बिजनेस चलाने लगे। ओके, चारों तरफ, क्योंकि उनको तो टैक्स प्रोवाइड करना ही नहीं था, ओके, टैक्स देना ही नहीं था। एंड वो क्या किए, धीरे धीरे फोर्ट्स बनाने लगे। ठीक है, बंगाल के कई जगहों में क्या करने लगे, फोर्ट्स बनाने लगे एंड वो सब जगह को अपने अधीन कर लिए, जिसको कि बोला जा रहा है फोर्टिफिकेशन। In 1740 to 1756, there was a Nawab of Bengal named Alivardi Khan, who died in 1756. He had a grandson named Siraj Uddaulah. तो 1740 से 1756 के टाइम पे वहाँ के जो नवाब थे बंगाल के, वो कौन थे, अलीवर्दी खान थे। एंड उनकी मौत हो जाती है 1756 में। तो उनके एक ग्रैंडसन थे जिनका नाम था सिराज उद्दौला। ओके, जिनको कि सिर्फ 23 साल के एज में उनको नवाब बना दिया जाता है बंगाल में। ओके, इन 1756 में। तो सिराज उद्दौला कहीं ना कहीं बहुत कम एज में नवाब बने थे, तो उनका खून भी काफ़ी ज़्यादा गर्म था। तो वो सोचते थे, मतलब वो भी एक अच्छे रूलर थे। एंड
उनको जो है मतलब जो ब्रिटिशर्स ये जो मतलब ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे थे एंड फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, चारों तरफ फोर्ट्स बना रहे थे अपना बिना किसी के परमिशन से, तो ये कहीं ना कहीं सिराज उद्दौला को एकदम भी पसंद नहीं था। When Siraj Uddaula became the governor of Bengal, he did not like the Britishers' trading policy. तो जब सिराज उद्दौला बंगाल के गवर्नर बनते हैं तो उनको ब्रिटिशर्स का जो ये ट्रेडिंग पॉलिसी था एकदम भी पसंद नहीं आया था एंड बिकेम अ क्वाइट स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर वो कुछ स्टेप्स लेते हैं कि मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। The company was very clever. They wanted a puppet Nawab which will show that Nawab is ruling, but in back of Nawab, East India Company will carry on its trade. तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा चालाक था। उनको एक पपेट रूलर चाहिए था जो कि उनके इशारों पर नाचे। क्यों? ताकि उसके पीछे वो एक ऐसा नवाब चाहते थे बनाना कि जो सिर्फ मतलब ब्रिटिशर्स के बातों से वो वहाँ पे रूल करे एंड उसके पीछे ब्रिटिशर्स जो है वो अपना फोर्टिफिकेशन फोर्ट्स बनाते चले एंड ड्यूटी फ्री ट्रेड अपना चलाते रहें। ओके, जो कहीं ना कहीं सिराज उद्दौला से नहीं हो रहा था, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे थे। ओके, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे थे। कंटिन्यू विथ एंड नेगोशिएशंस फेल्ड। तो कहीं ना कहीं ये नेगोशिएशंस फेल हुआ एंड सिराज उद्दौला ने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो आप टैक्स देना ही पड़ेगा बंगाल गवर्नमेंट को। अगर आप यहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए अलाउड नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो बेशक आप टैक्स भरिए एंड यहाँ पे अपना ट्रेड चलाइए। ओके, एंड वो बोले ये फोर्टिफिकेशन नहीं चलेगा, आप मेरे जगह पे बंगाल पे अपना फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। मेरे बिना मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेरे बिना जो मुझसे पूछे बिना आप यहाँ पे फोर्ट्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है। सिराज उद्दौला टुक हिज आर्मी ऑफ 30,000 सोल्जर्स एंड अटैक्ड इन ब्रिटिश कैलकाटा स्टेशन। तो क्या होता है, जब सिराज उद्दौला देखते हैं कि ये लाथों के भूत जो बातों से नहीं मानते, तो वो क्या करते हैं, 30,000 का आर्मी सोल्जर्स अपने साथ लेते हैं, डायरेक्टली जाते हैं कैलकाटा स्टेशन में एंड कासिम बाजार में। ओके, एंड फिर वो वहाँ पे क्या करते हैं, हमला कर देते हैं। वो फिर वहाँ पे हमला कर जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी थे, बहुत सारे आर्मी को वहाँ पे मार दिया जाता है एंड जितने भी ब्रिटिश शॉप्स थे, ओके, जितने भी फोर्ट्स थे वो सबको कैप्चर कर लेते हैं। कौन? सिराज उद्दौला एंड imprisoned them in a small room of फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम आप तो कोलकाता में देखे ही होंगे, तो वो फोर्ट विलियम को भी वो कैप्चर कर लेते हैं सिराज उद्दौला एंड वहाँ पे एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा रूम में नियरली अबाउट 100 सोल्जर्स को एंड ऑफिसर्स को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट के ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को वहाँ पे वो क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं। देखने में वो रूम बहुत ही छोटा था कि 5 लोग भी वहाँ पे सेट नहीं हो सकते हैं, लेकिन सिराज उद्दौला पता नहीं कैसे अराउंड 100 सोल्जर्स एंड लोगों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को वहाँ पे क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं, जिसको कि बोला जाता था ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। ओके, एंड बैन द ब्रिटिश शिप्स यूज्ड फॉर ट्रेडिंग। तो जितने भी ब्रिटिश शिप्स यूज होते थे ट्रेडिंग के लिए, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट के लिए, सबको बैन कर देते हैं। भैया फोर्टिफिकेशन और नहीं होगा और यहाँ पे बिना टैक्स के आप और यहाँ पे अपना बिजनेस नहीं चला सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है एंड वो ये जो खबर है वो किसको पहुंचाते हैं, ब्रिटिशर्स पहुंचाते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। ओके, द कंपनी ऑफिशियल्स रिटेलिएट एंड सेंट ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, अपने कुछ आर्मी को वहाँ पे भेजते हैं। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराज उद्दौला एट प्लासी। तो 1757 में क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव अपने कुछ आर्मी के साथ
आते हैं कहाँ पे, प्लासी में आते हैं एंड वहाँ पे जोर शोर से युद्ध चलता है। यही होता है बैटल ऑफ प्लासी। हैंस देयर ऑक्योर्ड द बैटल ऑफ प्लासी बिटवीन सिराजुद्दौला एंड आर्मी ब्रिटिशर्स। तो ये जो बैटल था ये किसके बीच में होता है, सिराजुद्दौला और आर्मी ब्रिटिशर्स के बीच में होता है। And in this battle, Sirajuddaulah was defeated because the main reason to defeat was betrayal of मीर जफर। तो सिराजुद्दौला भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके गए थे, लेकिन वो वहाँ पे हार जाते हैं। हारने का एक रीज़न भी था कि उनके जो आर्मी में थे, आर्मी के जो वहाँ पे कमांडर था जिसका नाम था मीर जफर, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं वो उनको लालच दिखा देते हैं कि अगर आप सिराजुद्दौला को इस बैटल में सहयोग नहीं करोगे एंड हरा दोगे तो मैं आपको यहाँ पे बंगाल का गवर्नर बना दूंगा। तो कहीं ना कहीं इसका मीर जफर को बहुत ज़्यादा लालच आ जाता है कि अगर सिराजुद्दौला यहाँ पे मर जाता है तो मैं आराम से यहाँ का बंगाल का गवर्नर हो सकता हूँ, नवाब हो सकता हूँ। तो इसी लालच में मीर जफर क्या करते हैं, बहुत सारे अपने जो आर्मी का एक गैंग को मतलब शामिल नहीं करते हैं बैटल ऑफ प्लासी में, जिससे क्या होता है आर्मी का जो संख्या था सिराजुद्दौला का वो बहुत कम पड़ जाता है। जितना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फोर्स लेके आया था उससे बहुत ज़्यादा कम पड़ जाता है एंड इससे क्या होता है सिराजुद्दौला वहाँ पे डिफीट हो जाते हैं। एंड इससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि उनको तो पपेट रूलर चाहिए था एंड उनका हाथ में मिल जाता है मीर जफर, जो कि एज अ पपेट रूलर वहाँ का गवर्नर बना दिया जाएगा एंड वो नाचेगा किसके इशारों पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पर। मीर जफर वॉज द कमांडर इन चीफ आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला एंड बिट्रेड बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो वो बिट्रे मतलब धोखा दे देते हैं किसको, सिराजुद्दौला को। कौन? मीर जफर। ओके, क्योंकि बहुत सारा आर्मी को वो लेकर ही नहीं जाते हैं बैटल में। Mir Jafar ditched Sirajuddaulah because he was promised to become the Nawab of Bengal after the defeat of Sirajuddaulah। तो ये तो मैंने आपको बताया। And hence Mir Jafar became the governor of Bengal. He ruled Bengal as the puppet ruler of Britishers। तो उसके बाद जब सिराजुद्दौला क्या होते हैं, डिफीट हो जाते हैं बैटल ऑफ प्लासी में, फिर मीर जफर को जो कि कमांडर इन चीफ थे सिराजुद्दौला के, उनको क्या किया जाता है, उनको बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है एंड वो एज अ पपेट रूलर वहाँ पे रूल करते हैं। वो बस नाचते हैं किसके इशारों पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पर। एंड चोरी छिपे इसके पीछे आराम से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ड्यूटी फ्री ट्रेड करता है एंड फोर्टिफिकेशन फिर से अपना जारी रखता है। एंड हेंस दिस वाज द स्टोरी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। तो यही था स्टोरी बैटल ऑफ प्लासी का, जिसको कि बहुत ही ईजी वे से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। एंड आशा करती हूँ आप सब अपना स्टडीज़ कंटिन्यू करें। सो आज के लिए शुभ रात्रि, बाय।